अस्सलामुअलैकुम जी। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब लोगों पर अपनी करम नवाजी बना कर रखें। तो शुरू कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग एज़ यूजुअल नाश्ते के टाइम से, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज नाश्ता मैंने एक ही पराठा बनाया था। आज आलमोस्ट सब ने ब्रेड ही खाई थी, तो फिर मैंने पराठा बना लिया था। साथ ऑफ कोर्स जैसे सबको पता है पराठा बनता है तो चाय मस्ट है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। पाकिस्तान या कश्मीर में चाय के बगैर जो है वक्त, बल्कि मेरे ख्याल से तो दुनिया के हर कोने में ही चाय पी जाती है, मतलब फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अलावा। तो बस बन रह गया था मेरा नाश्ता, और आटा मैंने ना फ्रेश गूंदा था, तो इसीलिए पराठा मेरा साइडों से आपको इसके वो निकले हुए नज़र आ रहे होंगे। आटा वो फ्रेश गूंदा हो ना तो थोड़ा सा फिर मसला होता है, लेकिन मैंने पराठा बना लिया था क्योंकि बच्चे मेरे पराठे के बगैर खाते नहीं हैं। तो हम लोगों ने तो ब्रेड खा ली थी, लेकिन अगर जो चीज़ ना हो ना, बच्चों की नेचर ऐसी है, वो मांगेंगे ज़रूर, तो इसलिए मैंने आटा गूंद के साथ पराठा बना लिया था। और देसी घी में मैं बना के देती हूँ बच्चों को पराठा। आप लोग भी कोशिश किया करें, बच्चों को देसी घी दिया करें। घर पे जो फ्रेश दूध लेते हैं ख़ासकर उनके लिए तो मसला ही नहीं होता, वरना बाहर से तो मुझे पता है बहुत एक्सपेंसिव है देसी घी ख़रीदना। लेकिन घर पे अगर आपके पास मिल्क ले रहे हो तो उसके साथ ज़रूर आप फ़ायदा उठाया करें, उसका मक्खन बनाया करें और उससे घी बनाया करें। तो बस मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता जल्दी जल्दी से, और टाइम तकरीबन कोई बज रहा था 12 साढ़े 12 के दरमियान का टाइम था। ये बच्चे लेट उठते हैं, आगे पीछे करके उठते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि नाश्ता एक ही टाइम पे बन जाए। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सब इकट्ठे उठे और नाश्ता जो है वो एक ही टाइम पे बन जाए, वरना फिर पूरा दिन हमारा नाश्ते का कायम ही लगा रहता है। क्योंकि वही बात आती है ना कि जो बंदा लेट उठता है वो बेशक चाहे शाम के 4 बजे कह लें उठता है, लेकिन वो कहेगा मैंने उठ के नाश्ता ही करना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब जो है वो इकट्ठे उठ जाएँ तो एक ही दफ़ा नाश्ता कर लिया जाए। तो फिर मैंने साथ अपने लिए अंडा बनाया था और चाय बना ली थी और ब्रेड गर्म कर ली थी, तो फिर इस हमने बैठ के नाश्ता इंजॉय कर लिया था। आज गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले ईयर से बारिशें लगी रही हैं तो मौसम अच्छा था। लेकिन एक दिन ना धूप लगी, वो कहते हैं ना जुलाई है तो बस एक दिन धूप हुई और गर्मी ने जो है वो पारा अपना चढ़ा लिया एकदम से। तो बस नाश्ता कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बच्चे भी साथ नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद ये तकरीबन 12:30 हमने नाश्ता किया था, तो पता ही नहीं चला, फिर एकदम से नमाज़ का टाइम हो गया था। और बच्चों को नमाज का मैं ज़रूर कहती हूँ, और सब लोग ही अपने बच्चों को, आजकल के बच्चों को ना थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि अगर ख़ुद पढ़ो, ये नहीं कि हम बच्चों को लगाएंगे कहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चे इस तरह से बच्चे बिल्कुल नहीं सीखते। जो बच्चे सीखते वो हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं। अगर ख़ुद हम नमाज़ पढ़ेंगे ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस तरफ लग जाते हैं। ये मेरा पर्सनली एक वो है। तो फिर बच्चे नमाज़ पढ़ने लगे थे, तो फिर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के तो बाकी काम किए जाएँ, क्योंकि वेकेशंस में बच्चों को बिज़ी रखना आपको पता है कितना मुश्किल है, और घर साफ़ रखना का तो एक ख़्वाब ही रह जाता है कि मैं बच्चे घर हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बस एक ही दफ़ा सफाई कर लूँगी शाम के टाइम ही, तो जो है वो बार-बार करने से तो एक ही दफ़ा करना अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद किया था, नमाज़ पढ़ने के बाद सफाइयों में लग गई थी। मैंने सफाइयाँ-शफाइयाँ कर ली थी, और फिर उसके बाद ये है जी तकरीबन 3 बजे का टाइम, और मैं अपने अब्बू के लिए यानी ससुर के लिए खाना बना रही थी। क्योंकि वो जल्दी नाश्ता करते हैं, वो ना सुबह 6 बजे नमाज़ पढ़ के तो 5-6 बजे जाग जाते हैं। फिर उसके बाद वो नहीं सोते, और रात को वो 8 और 9 के दरमियान सो जाते हैं। तो फिर इसलिए वो आज वो भी लेट करते, वरना वो 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के 2 तक खाना खा लेते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए बना लिया था, क्योंकि रात को दाल बनी हुई थी। तो मैंने साथ इस तरह से दाल आपको पता है, वो तो साथ फिर दिल कर होता है कि और भी कोई चीज़ खाएँ। तो मैंने साथ का सीख कबाब फ्राई कर लिए थे और रोटी बनाई थी, और साथ ना मैंने चटनी, वो जिस तरह से मैंने आप लोगों ने मेरे पहले भी 1-2 व्लॉग्स में देखी होगी, मैं चटनी फ्राई कर लेती हूँ। मेरे अब्बू को इस तरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो फिर इस तरह से खा भी लेते हैं। गर्मी थी आज चूँकि, तो मैंने क्या किया था, सब्ज़ मिर्चें में लहसुन डाल के, सब्ज़ मिर्ची डाल के, पुदीना, अनारदाना, अखरोट तो नहीं थे मेरे पास, वरना मैं अखरोट भी डाल देती हूँ, और एक थोड़ा सा प्याज और एक आधा सा टमाटर डाल के मैंने इसको नमक डाल के लंगरी में पीस लिया था, और फिर मैंने उसको ना थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लिया था। इस तरह से फ्राई करके ना फिर वो बड़ा अच्छा ना एक टेक्सचर ही चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, और अच्छा लग रहा होता है ना दोपहर के टाइम खाने में। वो एकदम से वो पुरानी पुरानी यादें आ जाती है ना। मेरी ना दादी माँ को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो इस तरह से बनाया करती थी, तो फिर मुझे एकदम से वो याद आ जाता है। ये वो दौर याद है यार, वो इतना सादा दौर था। अब तो वो बातें ही नहीं रही। कहते हैं ना जैसे जैसे टाइम गुजरता है दौर मॉडर्न होता जा रहा है, और लोग जो है वो मॉडर्न होते जा रहे हैं और पुराना वक्त भूल ही गए। लेकिन कभी कभी याद आता है जब, तो बहुत ही मतलब एकदम से
ना आ जाता है, रोना आ जाता है यार कि वो क्या दिन थे। हमारे दादी दादा भी थे और मैं अपने दादी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और मैंने बहुत हमेशा से रोज़ाना ही खुद और तकरीबन ऐसा दिन नहीं होता कि मैं उन्हें याद नहीं करती। बहुत मेरे मैं उनके सबसे ज़्यादा क्लोज़ थी। तो वैसे भी दादा दादी का प्यार आपको पता है, दादा दादी का ना, और वो दादा दादी नाना नानी, उनकी वो प्यार की बातें ही और होती हैं। ज़िद करना और वो सब लोगों के दादी दादा का जो प्यार होता है ना, एक यूनिक सही होता है। तो बस मैं इस तरह से फिर उसके अंदर फ्रेश दूध की क्रीम मलाई यानी डाल लेती हूँ, मलाई डाल के थोड़ा सा दूध डाल के, तो इस तरह से उसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, सिर्फ यही बना के खाएं और साथ लस्सी बना लें तो यार बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मज़ेदार सा देसी देसी वाला। और ये होता है कि दिन के टाइम वैसे भी अक्सर दिल नहीं कर रहा होता कि क्या बनाया जाए, तो दिन को वैसे भी सिंपल चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, तो फिर इस तरह की बंदा बना ले और खा ले बस। क्योंकि रात को फिर थोड़ा सा खाने पे एहतमाम ज़्यादा होता है, तो दिन को बंदा कहता है कि सिंपल ही यार कुछ मिल जाए। और फिर मैंने साथ उसके लस्सी भी इस तरह देसी जुगाड़ कर लिया था मैंने, ग्लास में ही लस्सी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के उसको फेंट लिया था और फिर उसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया था। ये बस देसी जुगाड़ चल जाते हैं। बच्चों वाले घर में इस तरह से चलते हैं और बच्चों वाले घर में जुगाड़ खुद ही आते जाते हैं। ये नहीं कि आप कोई प्रॉपर सीखते हो, ये कुछ खुद ही बंदे को आइडिया आ जाते हैं कि यार टाइम बचाना है और ये करना है, टाइम बचाना है, इस तरह कर लेते हैं, टाइम बचाना है उस तरह कर लेते हैं। तो फिर मैं भी जो है वो इस तरह से कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने उनको खाना दे दिया था, बहुत लेट हो गया था बनाते बनाते ही, और साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करने कर की, तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक सब्सक्राइब का और लाइक का बटन दबाना होता है आपने, और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करना होता है बस। इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है और वो होता है ना कि फील होता है कि यार मेहनत वसूल हो गई बस। तो फिर है जी ये शाम का टाइम, आज आप कहेंगे कि मैं किचन में ही हूँ, तो आज मैंने सिर्फ किचन वाला ही व्लॉग शूट किया था। और अब है रात के खाने की तैयारी। दिन को तो आपने देखा मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, रात वाली दाल थी, साथ चटनी बना ली थी, और रात को तो मैंने बना लिया था चिकन का सालन, सॉरी मटन का सालन, यानी थोड़ा सा मटन का सालन बना लिया था मैंने। आपको मैं बताती हूँ किस तरह से। और साथ साथ मैं प्याज भी काट रही थी, लहसुन छीला, तो साथ मैंने ड्रामा देखा। ये मगरिब के बाद का टाइम है, मगरिब की नमाज के बाद मैं खाना बनाती हूँ ना, तो फिर इसलिए पर बन जाता है जल्दी। बनाने में कौन सा इतना टाइम लगता है यार, हार्डली घंटा लगता है। वहाँ कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो बंदे को काम जल्दी शुरू करना पड़ता है। तो घी में आज मैंने घी लिया था क्योंकि मेरे सरसों का ऑयल जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने घी में इस तरह से प्याज कट करके डाल दिए और फिर इन्हें अब बनाया मटन का सालन। यार ये कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, वरना आज हर सबको घर में मतलब कि वो हमारे वाला दौर था कि कुछ नहीं आता, अम्मियाँ सिखा रही हैं ये करना है वो करना है ना। तो आज आपको पता है इंटरनेट का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, आज सबको सब कुछ बनाने आता है यार। आपने एक चीज़ टाइप करनी होती है यूट्यूब पे, तो आपके आगे हज़ारों की तादाद में जो है वो रेसिपीज़ आ जाती हैं। तो बस मैंने भी सिंपल सा आपके साथ ये सिर्फ शेयर कर रही हूँ। और मैं अभी आपको सब बात कर रही हूँ कि वो हमारे वाला थोड़े से साल पीछे चले जाओ ना आप, 5 साल 6 साल 7 साल, तब तो इतना इंटरनेट का दौर नहीं था और ये मोबाइल भी इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब छोटे नोकिया फ़ोन ही ज़्यादातर लोग रखते थे। तो तब जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी अम्मी मुझे सिखाती थी, मुझे याद है मैं कॉलेज से आती थी, आटा गूंदना भी सिखाती थी, सालन बनाना भी सिखाती थी। अब तो बातें ही हो रहे हैं, अब फ्रूट फ्यूजन जो है वो सेकंड मदर है कह लें आपकी। तो मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, साथ में लहसुन पीस रही थी उसमें डालने के लिए, और प्याज को थोड़ा सा पकाया, सौटे की, ज़्यादा कलर नहीं देना आपने। वो तो होता है ना कि सालन का कलर भी फिर बहुत ही लाल लाल आने लग जाता है। मैंने अपनी काफ़ी खाने बनाते वक्त मैंने आइडिया लगाया, मैं सोचती यार ये लाल मिर्चों का कलर है इतना, ये किस चीज़ का कलर है। प्याज ब्राउन भी करने चाहिए किसी किसी चीज़ में, लेकिन गोश्त या चिकन के सालन में ना, मटन के सालन में, बीफ के, चिकन के में इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैं अपना आपको राय बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। मतलब ये देखें बस इतना सा गोल्डन सा कलर देना है उसको, ये नहीं प्रॉपर लाल लाल करके। वो करेंगे तो सालन आपका बहुत ही रेड रेड आएगा, मतलब बहुत ही उसका रेड सा कलर भुना भुना हुआ ना, ब्लैक ब्लैक टाइप हो जाता है अक्सर, आप अंदाज़ा लगाइएगा। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था पिंक सॉल्ट, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, ये वाला मेरे हस्बैंड लाए थे, इसके इजाज़ के मसाले कोई आए हुए हैं बहुत अच्छे, और आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर खानों में ये यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट डाल दिया था इस तरह फ्राई करते हुए प्याज के अंदर। और ये ना मेरी अम्मी इस तरह बनाया करती थी कोई भी सालन। टेस्ट तो हमारे हाथों में माँऊ वाला नहीं आता वही बात आती है, जो आत्मा जो
जायका माओं के हाथों में है, वो हमारे हाथों में आ ही नहीं सकता, लेकिन बस तरीका है और कोशिश है। तो फिर मैंने उसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली थी। हल्दी का इस्तेमाल आपको मैंने पहले भी बताया था, अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। और फिर उसके साथ 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल दी थी। ज़्यादा भी डाल सकते हैं जो लोग स्पाइसी खाते हैं, लेकिन मेरा बच्चों वाला घर है तो मैं इतना स्पाइसी नहीं डालती। बच्चों को ना तो पहले ही, मेरे बच्चों को चिकन मटन के साथ वैसे ही नहीं लगती, तो फिर उन्हें बहाना मिल जाता है कि आज मिर्चें ज़्यादा हैं, हमने नहीं खाना। तो वो देखें, प्याज का कलर भी इतना सही मैंने किया था कि लाल मिर्ची डालने से उसका परफेक्ट कलर आया है। अगर ज़्यादा गोल्डन होते तो फिर लाल मिर्ची डालने से ना वो ब्लैक हो जाना था। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा ही प्याज ब्राउन करती हूँ। सौटे से भी थोड़ा सा आगे, मतलब सौटे बिल्कुल कलर लेस होता है ना, लेकिन थोड़ा सा ब्राउन, हार्श ब्राउन सा करना है। थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पानी डाला मसाले भून के, ताकि मसालों का, मिर्चों का टेस्ट जो है वो बीच में आ जाए, वो कच्चापन ना रहे। तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था, डाल के और उसके अंदर मैंने मटन ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसको थोड़ी देर इसी तरह इसमें भूना था, प्याज़ों में भूना था मैंने इसको अच्छे से। फिर वो होते हैं ना चिकन की, सॉरी, गोश्त की एक स्मेल सी भी दूर हो जाती है और भुन भी जाता है अच्छे से। तो और जब तक भुनाई ना हो ना गोश्त की, तो जायका नहीं निकलता। उसके साथ मैंने उसमें लहसुन भी ऐड कर दिया, जो मैंने आपके सामने अभी पीसा था। और अदरक नहीं थी मेरे पास, वरना अदरक भी मैं ज़रूर डालती। अदरक मेरी काफ़ी दिनों से ख़त्म है और बिल्कुल याद नहीं रहती मंगवानी, और कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें हमेशा रह जाती हैं। तो मैंने इसमें जनाब लहसुन डाल के इसको थोड़ा सा इसके अंदर करके, तो फिर मैंने ऊपर से ढक्कन ढक दिया था। और टमाटर मैं फ्रीज़ करती हूँ, और फ्रीज़ करके भी मैंने ना निकालते हुए इनको पहले छिलका रिमूव कर लिया था। छिलका टमाटरों के ऊपर आजकल यार इतना मोटा मोटा आता है कि वो कूट लें या जो मर्ज़ी कर लें, वो बीच में आता है ज़रूर है, और वो अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर पे छिलका अच्छा नहीं लगता, वो तंग होते रहते हैं, बीच में से मुँह में से निकाल निकाल के ना साइड पे रखते रहते हैं। तो मैंने छिलका उतार लेती हूँ, या तो मैं सालन के अंदर इस तरह डाल के टमाटर, तो फिर ऊपर से छिलका उतार लेती हूँ स्टीम से जब उतरता है, या फिर मैंने इस तरह उतार के तो डालने से पहले ही कूट लेती हूँ। तो मैंने डालने से पहले इस तरह से कूट लिया था टमाटर, अच्छे से मैंने उनको पीस लिया था, कूट लिया था, ये जो भी कह लें यार आप लोग, समझ लें, समझ आ जाएगा आपको। तो फिर मैंने डाल दिया था उसको सालन के अंदर टमाटरों को, और फिर अच्छे से इसकी 10 से 15 मिनट तक मैंने भुनाई की थी। बहुत अच्छे से भुनाई करनी है कि जब तक ये सालन थोड़ा-सा तेल छोड़ने लगे। तेल जब छोड़ेगा ना, तो समझ जाएँ कि आपकी भुनाई जो है वो हो गई है। जी, तो भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए थे कुटे हुए टमाटर सारे, और 3 से 4 टमाटर मैंने लिए थे ना अपने हिसाब से, क्योंकि मैं फिर सालन इतना ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा-सा ही बनाती हूँ। जो आजकल गर्मी है ना, तो साथ-साथ ही मैं कहती हूँ ख़त्म हो जाए, और मेरे हस्बैंड साथ दुकान शॉप पे भी अपने लिए लेके जाते हैं साथ, तो बस इतना ही मैं बनाती हूँ जो ख़त्म हो जाए। ये दाल हो तो ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर वो बच्चे शौक से खाते हैं तो चलती रहती है दिन को भी। लेकिन सालन यही कोशिश होती है कि ख़त्म हो जाए, और क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाता है फ्रिज में पड़ा पड़ा ही। और फिर साथ मैंने ये थोड़ा-सा सूखा धनिया भी इसी में क्रश कर लिया था, या हाथों से मल के डाल सकते हैं आप। मैंने थोड़ा-सा, ये कोई बड़ा-बड़ा मोटा वाला था, तो मैंने इनको इस तरह हाथ-दस्ते में क्रश कर लिया था, यानी पीस लिया था थोड़ा-थोड़ा। मोटा ना, मोटा-मोटा दरदरा सा करना है, क्योंकि खुशक धनियों का टेस्ट मुँह में आता है ना जब, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिल्कुल पाउडर का भी टेस्ट आता है, लेकिन जब ये खुद ही फ्रेश मुँह में इस तरह आ रहा होता है ना, मतलब साबुत, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ रहा होता है। तो फिर मैंने सालन के अंदर डाल दिया था। सालन देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और ये बुनाई पे आ गया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, और फिर साथ में इसके साथ वो धनिया भी ऐड कर दूँगी। तो जनाब ऐड कर दिया इसमें मैंने वो क्रश किया हुआ धनिया, मोटा दरदरा सा करके। अब सालन को जो है वो अच्छे से भून लिया है, ताकि इसका बिल्कुल भी, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसका तेल भी ऊपर आ जाए। तो ये हो गया था बिल्कुल 15 से 20 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना था। और मैं ये इलेक्ट्रिक हीटर लगाती हूँ ना, तो इसकी हीट भी इतनी ही होती है, नॉर्मल ही होती है, कि सालन आपका लगता नहीं है। मतलब आपको, मुझे इतना पानी डालने की भी साथ साथ ज़रूरत नहीं पड़ती। वो टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ था, यानी उसी के अंदर ये गल भी गया था, और हीट भी नॉर्मल थी। तो मतलब वो होता है ना, नॉर्मल हीट पे खाना बनाने से टेस्ट आता है। वो कहते हैं ना, अगर खोल के हम बना लें तो वो खाना साथ साथ जलता रहता है, और फिर टेस्ट भी उसका बदल जाता है। इसलिए इसकी नॉर्मल सी हीट होती है, तो इस पर बड़ा अच्छा भुन जाता है सालन। तो साथ में अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। और दही ये मेरे पास देसी लाया हुआ था मेरे हस्बैंड ने, एक जगह से मिलता है देसी। तो मैंने जितना मुझे चाहिए था दही डाल के, तो इसको अच्छे से कर लिया था ग्राइंड, और फिर डाल दिया था सालन के अंदर।
बस जी, तो जनाब साथ सालन भी मेरा रख दिया था बुनाई के लिए। दोबारा से थोड़ी सी दही के तेल निकलने तक मैं उसकी दोबारा से बुनाई कर रही थी, और फिर साथ ही मैंने रख दिए थे सफ़ेद चावल बॉयल होने के लिए। और मैं ना बॉयल करके ही चावल बनाती हूँ, मतलब राइस कुकर वगैरह में यूज़ नहीं करती। रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन कभी कभार कहीं कोई गैदरिंग हो या कुछ और, तो फिर मैं बना लेती हूँ उसमें। अदरवाइज़ ना मेरे हस्बैंड को चावल भी बॉयल हुए पसंद हैं। हाँ, तो फिर मैंने साथ साथ चावल भी वाइट रख लिए थे, और वैसे भी कौरमा कौरमा तो नहीं था, सिंपल सालन। ऐसे सालन के साथ वाइट चावल ही अच्छे लगते हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पुलाव और बिरयानी वगैरह खाने का भी दिल नहीं करता। बच्चों की बात तो है, लेकिन गर्म चीज़ें ज़्यादा बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं थी। और साथ ही मैंने चावल रख लिए थे। अब चावल बनेंगे और साथ सालन दोबारा से मैं उसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी कि उसका तेल ऊपर आ जाए, तो फिर मैं उसे डन कर लूँगी। जनाब खाना मेरा डन हो गया था, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और ये बर्तन मैं निकाल रही थी ना, वो जो खाना लेके जाते हैं। साथ उन्होंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो आम मैंने फ्रिज में धो के रख दिए थे, और साथ ही बर्तन भी मैं उठा रही थी तो वॉश करने के लिए। और कुकर मैंने थोड़ी देर के लिए प्रेशर बंद किया था। हालांकि गोश्त ना गल गया था, क्योंकि मटन था। बड़ा गोश्त जो है वो थोड़ा टाइम लगता है बीफ को, तो मटन था, लेकिन फिर भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए लगा लिया था। और ये देखे मैंने खोला था सालन, और इतना अच्छा ये इसका कलर आया था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी सालन बना था। बस फिर हमने खाया था खाना। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यार आपका कुछ नहीं जाता, आपने बस एक बटन दबाना होता है सब्सक्राइब का, एक लाइक का, और एक अपना प्यारा सा अच्छा सा कमेंट छोड़ना होता है। तो इतनी मेहनत वसूल हो जाती है यार, यकीन करें आप, मेहनत वसूल हो जाती है। जब बंदा देखता है ना कि आप लोगों ने किया है, तो फिर मेहनत वसूल। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो बस यहाँ पे हमने खाया था खाना, और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यही तो खाना नहीं खाओगे तो बड़े किस तरह होगे।